हेलो लर्नर्स, दिस इज़ विकास दुबे। सो वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको रियल नंबर चैप्टर से पहला लेक्चर 1 ऑलरेडी मैं आप सबसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप सबको पूरे डिटेल में जानकारी और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अब आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है ना? यू नो दैट व्हाट इज द largest 4 digit number. You will write that largest 4 digit number is equal to what? Is equal to 9999. अब इसमें कह क्या रहा है कि find the largest 4 digit number which when divided by 4, 7 and 13, मतलब वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको हम 4, 7 और 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर केस में क्या आए? 3 आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4, 7 और 13 से जो नंबर डिविजिबल होगा उसके लिए सबसे पहले 4, 7 और 13 का एलसीएम निकाल लो। उसके एलसीएम से जो नंबर डिविजिबल होगा वही 4, 7 और 13 से डिविजिबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13। और आपको पता है कि ये तीनों क्या है? ये कंपोजिट 4 कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर। तो इन सबके बीच में कॉमन सिर्फ 1 है। तो सीधे सीधे कह दें कि इसका जो एलसीएम होने वाला है वो यही होने वाला है। तो 28 इंटू 13, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 13 इंटू 8 104 एंड 13 टू जा 26 एंड प्लस 10 36 364। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9999 को 364 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है? 9999 डिवाइडेड बाई 364 कितने टाइम्स ले जाएंगे? 2 टाइम्स ले जाएंगे। 2 4 8, 2 6 12, 2 3 6 1 7। क्या मिलने वाला है? 9 - 8 1, 9 - 2 7, 9 - 7 2, अगेन 9। देन हाउ मेनी टाइम्स यू कैन कैलकुलेट? डिवीजन आपको आता है तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 प्लस 2 46 एंड 7 3 जा 21। फिर से चेक कर लो। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 प्लस 2। देखो गड़बड़ हो गया ना कैलकुलेशन में। तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 प्लस 2 44 एंड 7 3 जा 21 एंड दिस 25। ये आपका 9 - 8 1 हो जाएगा, 11 - 4 7 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा, इधर से इतना। तो देखिए कुल मिलाकर के क्या हुआ कि अगर हम 9999 को 364 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 171। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है कि विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस 364। अगर 364 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो वो 4, 7 और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई व्हाट? 4, 7 एंड 13। 4, 7 एंड 13 वो जो होगा वो 9999 माइनस 171। सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 - 1 कितना हो गया? 8 हो गया। और 9 - 7 2 एंड 9 - 1 8, है ना? 8 2 8 एंड देन 9 आ जाएगा, ठीक है? 9 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? ये तो वो नंबर होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट जिसको हम 4, 7 और 13 से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है कि विच लिव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर हम निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर डिविजिबल बाई 4, 7 एंड 13 लिविंग रिमाइंडर 3 क्या हो जाएगा आपका? 49828। ये तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसको अगर आप 4, 7 और 13 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आने वाला है, लेकिन कह रहे हैं कि रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? वहीं 3 ऐड कर देना है। तो आपका जो आंसर होगा वो 9831 आ जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फंसाते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 13। तो सबसे पहले 4, 7 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। 9999 जो कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है? जो रिमाइंडर आया माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर 9828
अगर वो 364 से डिविजिबल है तो वो 4713 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद कह रहा था सिर्फ इतना पूछता, अगर रिमाइंडर ना देता तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तो 3 ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। नाउ यू कैन चेक योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जब आप आर एस अग्रवाल सॉल्व करेंगे या आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे तो मतलब कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करिएगा, बट सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये केस स्टडी में भी दे सकता है, वर्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है, ये आपको ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन यूनिक है अपने आप में ना, सबका मतलब देखने में सेम लगेगा बट अलग अलग तरीके से होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखेगा, इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि कर रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी वर्ड ग्रेटेस्ट मैक्सिमम आए ना तो वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहां हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन इनके बीच में बताइए जरा क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं? इनके बीच तो बस वन ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, है ना, तीनों के बीच में। तो इसके लिए यहां पर एक अलग तरीका यूज होने वाला है। हम एचसीएफ निकालेंगे तो जरूर, आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें तीनों का जो आपस में यहाँ पर डिफरेंस निकालो। सबसे पहले 91 माइनस 43, 11 माइनस 3 8 एंड 8 माइनस 4 4, 48 आ गया। फिर 183 माइनस 91 करिए, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, एंड 18 माइनस 9 9 आ गया, ठीक, 92 आ गया। देन अगला हम करेंगे 183 माइनस 43, ये आपका आ जाएगा 140, ठीक। अब हम निकालेंगे किसका, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ व्हाट, एचसीएफ ऑफ 48, 92 एंड 140। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लिखेंगे तो 2 पावर 4 इंटू 3 आएगा, इसका क्या हो जाएगा 46 टू जा, ठीक है, तो 2 पावर 2 इंटू 23 ना, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 टू जा 8 1 9 एंड 140 के लिए आप करेंगे 2 ओके 2 टू जा 4 5 जा 20 इंटू 7, ये आ जाएगा, ठीक है, 2 टू जा 4 5 जा 20 7 जा 140। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। अच्छा, अब इसका आप कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है वो, और कॉमन है तो कॉमन में लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 पावर 2 है, तो एचसीएफ आ गया क्या 4। तो रिक्वायर्ड नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा विल बी 4 है ना, विल बी 4। दिस इज योर आंसर। देखिए चेक करके आप देख लो ना, 43 को आप 4 से इसको डिवाइड करिए तो 4 बन जा 4, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। 91 को करके देखिए, 4 4 टू जा 8 1 1 4 टू जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। 183 को भी करके देखिए, 4 4 जा 16, 2 3 4 5 जा कितना 20, रिमाइंडर आ गया कितना 3 आ गया, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एंड आवर आंसर इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सेमिनार। ध्यान से देखो इसमें क्या कर रहा है, ये केस स्टडी में भी ऐसे क्वेश्चन को, केस स्टडी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को ही उसमें कंडीशन लगा करके केस स्टडी बना देता है, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 48, 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। अब आप देखिए सबसे पहले कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पहले लिख लो थोड़ा सा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, दोज आर 60, ठीक, एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश है, तो इन इंग्लिश में आपका 48 है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इन मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो आपके हैं 2108, ठीक। अब कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम। अब देखिए यहां पर फंसाया ना कि अब मिनिमम वर्ड पर आप मिनिमम में हम एलसीएम की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन यहां पर एलसीएम से काम नहीं बनेगा। आपसे पूछा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, हमें कितने रूम की जरूरत है इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी
आर टू बी सीटेड, मतलब क्या है कि मतलब सेम सब्जेक्ट के हों। जैसे मान लीजिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट बनाया जाता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करा है कि हिंदी वाले एक ही रूम में बैठेंगे, वहां इंग्लिश और मैथ्स वाले नहीं बैठेंगे। तो जो भी रूम बनेगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल होने के साथ साथ उसमें जैसे जो भी रूम बनेंगे, अगर 12 स्टूडेंट हैं, 12 के 12 हिंदी होंगे या इंग्लिश होंगे या मैथमेटिक्स होंगे, वो मिक्स करके नहीं बैठाना उनको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो सबको क्या कर देगा, इक्वल नंबर में डिवाइड कर देगा। वहीं से हम निकालेंगे कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, वो उसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक। तो यहां पर जब आप कॉमन फैक्टर निकाले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू जा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 हो गया, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, 2 पावर 4 इंटू 3 एंड दिस इज 108। तो 2 टू जा 4 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27। आई होप यही आएगा आपका 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3, 27 4 जा 108। एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 2 का लोवेस्ट पावर 2 पावर 2 और 3 का लोवेस्ट पावर यहां पर क्या होगा, 3 होगा, और 5 सब में है नहीं, तो टोटल क्या हुआ, 12 आ गया आंसर। 12 में हम क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सो number of participants, number of participants, number of participants in each room, in each room of same subject will be, subject will be कितना, 12, will be 12 and number of rooms required, number of rooms required। अब आई होप आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड जो निकालना है तो आप निकाल लो भाई, निकाल लो, ठीक है। हिंदी के लिए कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 60 हैं, तो 60/12, और इंग्लिश के लिए 48/12 और 108/12। तो मतलब क्या हुआ, हिंदी के लिए हमें 5 रूम की जरूरत है, और इंग्लिश के लिए 4 रूम की, और मैथ के लिए 9 रूम की जरूरत है। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स 18 रूम्स की रिक्वायरमेंट हमको होने वाली है। अगर हमको 18 रूम्स अवेलेबल हो जाए तो हम इन पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बैठा सकते हैं और एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द ट्रैफिक लाइट्स, पढ़िए क्वेश्चन को। Okay, next question is the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds, है ना। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो इतने इतने पार्टिकुलर टाइम पर, मतलब 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स पर चेंज हो रहे हैं। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो पिछली बार 8 AM पर एक साथ क्या हुए थे, चेंज हुए थे ना। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ, कब, 8 AM पर, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब अगला कौन सा समय होगा, किस टाइम पर या कितने बजे वो एक साथ फिर से चेंज होने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो, अगला टाइम जब भी होगा वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड तो जाएगा नहीं, है ना, कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही, ठीक। मतलब 48 सेकंड्स है, 72 सेकंड्स है, 108 सेकंड्स है, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब हम किधर जाएंगे, एलसीएम की तरफ जाएंगे, ठीक, ना कि एचसीएफ की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें निकालेंगे एलसीएम, है ना, क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इसके लिए आप यहाँ पर निकालिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 48 क्या हो जाएगा आपका, 2 पावर 4 इंटू 3, 72 क्या हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा 2 पावर 2, 2 टू जा 4 हो गया, एंड ठीक है, 2 टू जा 4, 2 जा, ठीक है, 8 8 एंड 9 जा 8 9 जा 72 ना, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब 108 आपका है, तो 108 आपका क्या हो गया, 2 पावर 2, 2 टू जा 4 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 4 जा 27 4 जा आपका 108 आ गया, तो 3 पावर 3। यहां से इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर हम नहीं देखते, हम देखते हैं सबसे पहले तो अगर कॉमन जो है उसका हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 पावर 4, फिर क्या देखते हैं, 3 भी कॉमन है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पावर 3, तो कुल मिला के आ गया 16 और ये आ गया 27। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, 392 सेकेंड्स, 392 सेकेंड्स। कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा आप, है ना, कैलकुलेशन आपको जरूर चेक कर लेना है। कैलकुलेशन में देखो
देखो कैलकुलेशन मेरा गलत हुआ ना, चेक करिएगा कैलकुलेशन, यू हैव टू चेक कैलकुलेशन। अरे भाई कैलकुलेशन का काम आपका है टीचर, बस बताएगा आपको, है ना। 16 7 जा 112, 32 प्लस 11 43, तो 432 सेकेंड्स। मतलब क्या हुआ कि अगली बार ये जो ट्रैफिक लाइट है एक साथ 432 सेकंड के बाद क्या होगी, चेंज होगी। तो कन्वर्ट 432 इंटू मिनट एंड सेकेंड्स, 60 से इसको डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा 7 420 आ जाएगा, ठीक 12 बचा, मतलब 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो आपको लिखना होगा कि सो द टाइम एट विच द टाइम एट विच all three lights changes simultaneously, ठीक है, simultaneously is 8 7 and 12, ठीक है, यही होगा, ठीक, यही टाइम होगा आपका, मतलब 8:07 और 12 सेकेंड, ठीक, इतने टाइम के बाद सारी लाइट्स एक साथ फिर से चेंज होने वाली है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। इस केस में आपको हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको एलसीएम की तरफ जाना है, ठीक है। कह रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम। तो आप पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम आ गया 432 सेकंड्स, कन्वर्ट इट इनटू मिनट एंड सेकंड्स, यू गॉट 7 मिनट एंड 12 सेकंड। पिछली बार 8 बजे हुई तो अब उसमें 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दीजिए, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड टाइम एट व्हिच ऑल द 3 लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, find the list number of square tiles required to pave the ceiling of a room। ceiling मतलब क्या होती है, ceiling and floor, ceiling मतलब छत, ठीक। तो कह रहा है कि find the list number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad, ठीक है। अब देखिए भाई सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर है, जो सीलिंग है वो रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 17 इतना सेंटीमीटर हो गया इसका लेंथ, एंड 902 इसका क्या हो जाएगा 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। बच्चे कभी कभी क्या लिख देते हैं 92 सेंटीमीटर लिख देंगे, कुछ बच्चे, सब नहीं मैं कह रहा हूं, है ना, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो ये 902 सेंटीमीटर ये इसका क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। अब सबसे पहले तो इसमें आपको स्क्वायर टाइल लगाना है। स्क्वायर टाइल लगाने का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर टाइल जब भी होगा भाई, स्क्वायर टाइल में उसका तो लेंथ ब्रीथ सब क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, उसका लेंथ और ब्रीथ क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल अगर आपको निकालना है तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, देखो सबसे पहले ये निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, ये भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्क्वायर टाइल आप लगाएंगे तो वही लेंथ हम लेंगे जो इसको भी, लेंथ को भी एग्जैक्ट पार्ट में, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करके सेट हो जाए, और इसके ब्रेड्थ को भी। तो ऐसा सिर्फ उसका क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। तो एचसीएफ निकालिए, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ 1517 एंड 902, इसका एचसीएफ निकालिए 1517। देखिए ये नंबर जो है, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, कुछ और प्राइम नंबर से नहीं कटेगा। पहला इसका जो फैक्टर होने वाला है वो इसका जब आप फैक्टराइज करेंगे ना तो यू विल गेट दिस 41 एंड 37, ठीक है। आप इसको देखिएगा, इसको फैक्टराइज करिए तो 41 इंटू 37 आएगा। दूसरा आपका है 92, दूसरा आपका क्या है 92 है, सॉरी 902। अब 902 का भी सिंपल सी बात है, एचसीएफ निकाल रहे हो तो अगर ये इसका एक फैक्टर 41 है तो दूसरा भी 41 हो सकता है, करके देखिए जरा। तो 41 2 जा 82 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2, तो 41 2 जा ये भी आपका हो गया कितना 82 आ गया, ठीक। ये आपका आ जाएगा फैक्टर 2 इंटू 11 इंटू 41। तो इसका जो एचसीएफ आया ना बच्चों, एचसीएफ आ गया इसका 41, एचसीएफ आपको मिलेगा 41। ये तो हुआ क्या, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। इसको डिवाइड कर देंगे ना तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कि मतलब लेंथ साइड में 37, इस साइड में आपका 22 टाइल्स फिट बैठेंगे, मतलब इधर काउंट करेंगे तो
41 इधर से काउंट करेंगे तो 22 टाइल्स आने वाला है। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ रूम, ये निकालिए। इसको निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सीलिंग, नॉट रूम, एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल, अब टाइल कैसा है, स्क्वायर इन शेप है, तो 1517 इंटू 902 अपॉन आपका 41 इंटू 41, ये आपको पता ही है। इसको काट दो 41 तो फैक्टर 37 बचेगा, इसको काट दो तो यहाँ 22 बचेगा, तो 37 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर एंड आई होप दैट विल बी 814 टाइल्स, दिस विल बी योर आंसर। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों की ऐसे क्वेश्चंस ना आपको आर एस अग्रवाल में और आर डी शर्मा में दिए हुए हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो मस्ट टेक इट, ठीक है, सीरियसली, यू हैव टू स्टडी दीज ऑल क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हाँ देखिए, ये अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, सर्कुलर फील्ड है ना, यू हैव अ सर्कुलर फील्ड। अब मुझे बताइए जरा, सर्कुलर फील्ड आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफरेंस, इसका जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस मतलब क्या, ठीक है, इसका ये पूरा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस। टू साइक्लिस्ट आयुष एंड अनुज स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल एट स्पीड्स ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, साइक्लिस्ट हैं, वो साइकिलिंग करते हैं, वो एक राउंड कंप्लीट कर सकता है, कौन, आयुष कंप्लीट करेगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी स्पीड हाईएस्ट इतनी है, और अनुज साइकिल चला सकता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अराउंड द सर्कुलर फील्ड, ओके, एक साथ ये स्टार्ट करते हैं ना, एक साथ ये साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मान लीजिए कि ये यहां से शुरू किया है ना, ये यहां से शुरू किया, कौन, आयुष भी रेस में पार्टिसिपेट किया और अनुज भी पार्टिसिपेट किया, ठीक। आयुष 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से चला, आयुष स्लो चल रहा है ना, फास्ट साइकिलिंग कौन कर रहा है, फास्ट साइकिलिंग कर रहा है अनुज की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले यहां पर जो आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने घंटे के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें कि टाइम कितना लेने वाले हैं दोनों इंडिविजुअल। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ना कि टाइम कितना लगेगा एक कंप्लीट रोटेशन लेने में, किसको, आयुष को और अनुज को। फिर उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना, उसका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो वही टाइम जो होगा वो क्या होगा, जिस पर वो दोनों आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन में कैसे करेंगे, सरकमफरेंस दिया हुआ है, सरकमफरेंस, ठीक है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड, तो सर्कुलर फील्ड का जो सरकमफरेंस है दैट इज 320 किलोमीटर। आप निकाल लो टाइम टेकन बाई, ये थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है। अगर डायरेक्ट स्पीड न देता और टाइम ही देता कि वो इतने टाइम में कंप्लीट करता है, वो इतने टाइम में, तो कुछ अलग होता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया है। तो टाइम टेकन बाई आयुष टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ठीक है, डिस्टेंस 320 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है, 12 है, इसको रिड्यूस कर दीजिए, 320 अपॉन 12, ठीक है। तो 4 से काट दीजिए, 4 3 हो गया एंड 4 8 हाँ कुछ गड़बड़ हुआ, 360 होना चाहिए, ओके गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 360, दैट इज 360, 320 गलत है। अच्छा देखिए 360 अपॉन 12, तो ये आ गया आपका कितना, 30 आवर्स, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा कौन, आयुष 30 आवर्स में। अब हम निकालेंगे टाइम टेकन बाई अनुज टू कंप्लीट वन
1 रोटेशन, है ना, 1 रोटेशन, ये आपका हो जाएगा कितना 360 डिवाइडेड बाय हाउ मच 15 ना, 15, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 टू जा 24, 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक, मतलब ये इसको कितने देर में कंप्लीट करने वाला है, 24 आवर में ही कंप्लीट कर लेगा, कौन, अनुज। आपसे यहां पूछा आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन, तो आप निकालेंगे कि नाउ एलसीएम, देखिए एलसीएम निकाल लीजिए किसका 30 एंड 24 का, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो यू विल गेट एलसीएम 120, है ना, यू विल गेट एलसीएम 120 आवर्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा, योर आंसर विल बी so they will meet, so they will meet again, they will meet again after 120 आवर्स, मतलब 120 आवर्स के बाद वो एक साथ फिर से मिलेंगे, दिस इज योर आंसर। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यहाँ पर वो वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 मीटर बाय 60 मीटर, टू साइक्लिस्ट करण एंड विजय start together and can cycle at a speed of 21 meter per minute and 28 meter per minute, ठीक है, okay, respectively they cycle along the rectangular track around the field from the same point and at the same moment, after how many minutes will they meet again at the starting point। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ था, मतलब आपको पता था कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके आपने टाइम निकाल लिया था, बट यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर सीधे सीधे क्या दे दिया है, सीधे सीधे दे दिया है कि जो ट्रैक है वो रेक्टेंगुलर है और उसका लेंथ कितना है 150 मीटर है एंड ब्रेड्थ कितना है 60 मीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रैक, पेरीमीटर ऑफ ट्रैक, तो आपको पता है 2l प्लस बी होता है, ठीक, निकाल लो 150 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 210, मतलब 420 मीटर, ये आपको ट्रैक का डिस्टेंस पता चल गया। आप यहां से क्या निकालेंगे, आई होप अब आपको समझ में आ गया कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम टेकन आप लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय, पहला कौन है, करण है, टाइम टेकन बाय करण टू कंप्लीट 1 राउंड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 420 मीटर बाय कितना 21 है, दैट इज 21, डिवाइड कर दो कितना आ गया 21 टू जा 20 मिनट्स, स्पीड के अकॉर्डिंग ये कितना 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, कौन, करण कंप्लीट कर लेगा। नाउ टाइम टेकन बाय विजय टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड विजय कितने देर में कंप्लीट करेगा, ये भी निकाल लेते हैं, 420 बाई व्हाट 28, तो देखिए 4 इसको काटिए 7 4 जा एंड 7 6 जा, तो ये आपका आ गया 15 मिनट्स, ये कितने देर में 15 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। आपसे पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो फिर आपने पकड़ लिया होगा कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 20 एंड 15, तो 20 का 2 पावर 2 इंटू 5 और इसका आ गया कितना 15 का 3 इंटू 5, एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का, एलसीएम आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 3 12 5 जा 60 मिनट्स, तो इसका मतलब आप यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, यू वुड हैव टू राइट आंसर दैट क्लियरली they will meet after 60 minutes, they will meet after 60 minutes, ठीक है, at the starting point, I hope you understood this, ठीक है, ओके डन। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मॉर्निंग वॉक में हेल्प टू इंप्रूव योर मेंटल क्लैरिटी, ये देखिए आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीक्यू है, ठीक है, बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पढ़िए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक में हेल्प टू, ये कहानी होती है, देखिए क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, बस आपको कहानी दे दिया है, कहानी देखिए कैसे कर रहा है कि अ मॉर्निंग वॉक may help to improve your mental clarity and ability to focus throughout the day. A recent study found that amongst older adults, those who started their days with the morning walk improved their cognitive function compared to those who remained sedentary. Walking may also help you think more creatively,
इन द मॉर्निंग वॉक। ये जो स्टोरी बता रहा है केस बेस्ड में, वो स्टोरी बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक, है ना, कि मॉर्निंग वॉक पे जाने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहां से, इन द मॉर्निंग वॉक 3 स्टूडेंट्स स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब स्टेप, मतलब अगर आप एक स्टेप लेंगे तो एक स्टूडेंट का स्टेप 80 सेंटीमीटर जाएगा, एक का 85, एक का 90, मतलब कहीं ना कहीं तीनों के हाइट में क्या है, डिफरेंस है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ऑल दी 3 स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो सिंपल सी बात है, क्या लेने वाले हैं इसका, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन और दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स ना। मिनिमम वर्ड, मैक्सिमम आए तो आपको एचसीएफ की तरफ जाना है, मिनिमम वर्ड आए तो आपको एलसीएम की तरफ जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ एलसीएम ले कि एचसीएफ ले, ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बट यहां पर हम एलसीएम की तरफ जाएंगे क्योंकि एक साथ वो अगर चलना शुरू किए, ठीक है, एक साथ चलना शुरू किए तो कितने देर में, ठीक है ना, दे कैन, ठीक है, मतलब वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा जिसको सब कंप्लीट स्टेट में चल जाए। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जैसे अब ये हो सकता है कि भाई वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, कि एक स्टूडेंट जिसका, अब सिंपल सी बात अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो आप कहेंगे कि सर 90 सेंटीमीटर वाला पहुंचेगा जिसका स्टेप 90 सेंटीमीटर मेजर करता है। ठीक, तो वो जाके वहां रुक गया। दूसरा, जिसकी स्पीड 85 जिसका मेजर ऑफ स्टेप 85 सेंटीमीटर, दूसरे नंबर पे वो पहुंचेगा। तीसरे नंबर पे 80 सेंटीमीटर वाला पहुंचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों का कंप्लीट स्टेप होना चाहिए, वो डिस्टेंस क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 80 को फैक्टराइज करिए, 85 को फैक्टराइज करिए, 90 को फैक्टराइज करिए, ठीक है। इसको करेंगे तो 4 4 जा, ठीक है, 2 पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 5 जा 80, 85 को करेंगे तो 5 इंटू 17 एंड 90 को करेंगे तो 2 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, ओके। तो 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 जा 90। इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेंगे, क्या, 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 5 एक ही बार है तो कोई बात नहीं है, इतना ही लेंगे। फिर 3 है, 3 का पावर 2 लेंगे और फिर 17 लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 12,000, ठीक है। दैट विल बी, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दैट विल बी 12,240 सेंटीमीटर। 12,240 सेंटीमीटर मीन टू से दैट विल बी 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। मतलब यही वो कंप्लीट डिस्टेंस होगा जिसको सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में दे सकता है, ये 2 नंबर में देगा। ठीक, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 80 एंड 90? तो एचसीएफ ऑफ 80 एंड 90 निकाल लीजिए। 2 पावर 4 इंटू 5 एंड 90 का हो गया आपका 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। एचसीएफ जो आपका आ गया वो 2 पावर 4 और 2 कॉमन है, तो मतलब इन दोनों में ये 2 तो कॉमन है, तो लोवेस्ट पावर 2 ले लिए, या 5 कॉमन है तो 5 ले लिए। एचसीएफ आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डील करने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप परेशान मत होइएगा, आप जो क्वेश्चन बचते हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी हम लोग जब एग्जाम का रिवीजन करेंगे ना, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं या जो आ चुके हैं उसमें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर मैथमेटिक्स फाउंडेशन 9 एंड 10 के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। मैं वहां पर भी आपके जो डाउट्स होंगे, आप अपने डाउट्स को चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस डाउट्स को वहां पर आप शेयर करेंगे, वहां पर भी आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज भी मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मैं शुरू से इस बार पढ़ाना शुरू किया हूं आपको क्लास 10th में। अगर आप हर लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी इस चैनल पर मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेलीग्राम चैनल बोथ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर आपको चीजें समझ में आती हैं मुझसे तो, ठीक। अच्छा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी देखिए 2024 में सीबीएसई के किसी रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंसेस, देखिए कहानी दे रहा है, ठीक, केस स्टडी मतलब स्टोरी, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट enhances students understanding and engagement. Keeping this in mind,
मिस मुक्ता प्लान्ड प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। मिस मुक्ता ने ना क्या किया, एक गेम कराना चाहा बच्चों से, क्लास 5 के स्टूडेंट्स से। ठीक है, गेम में वो क्या कराने वाली हैं, देखते हैं। सी अनाउंसेस द नंबर 2 इन हर क्लास। उन्होंने एक नंबर प्राइम नंबर 2 अनाउंस किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर, है ना। मान लो मिस मुक्ता नहीं, मिस्टर विकास है, ठीक है, मिस्टर विकास है, मैं हूं क्लास में आपसे एक्टिविटी करा रहा हूं, मैंने कहा कि मैं आपको एक नंबर प्राइम नंबर 2 दे रहा हूं, अब आप इसको क्या करिए, एक प्राइम नंबर से, पहले स्टूडेंट से कहा तुम इसको एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक। उसके बाद वाले को कहा कि तुम अगले प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, उसके पीछे वाले को कहा कि तुम एक और प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। आप समझ पा रहे हो क्या है क्वेश्चन का मीनिंग। अच्छा, तो Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250, 1,73,250. मतलब, ठीक है, मतलब जो लास्ट नंबर आया, ठीक है ना, फाइनल जो नंबर आया वो 173,250 आया, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मुक्ता आस्क्ड सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो, गिवन टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने फिर क्या किया, इतना करने के बाद जब ये नंबर आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ने कौन सा यूज किया, स्टूडेंट्स ने, पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिसको स्टूडेंट्स ने यूज किया है। एंड व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स यूज किया गया है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए, इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करिए, क्या आने वाला है, 2 8 जा 16, 1 3, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, 86,625। फिर देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, 8 6 14 6 20 27, यस 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 2 जा 6, फिर 26 ना, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15, 28,875। अगेन 2 8 10 8 18, 18 7 5 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ओके 9625। फिर 9625, अभी 9 6 15 7 22 नहीं, 5 से जाएंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 1925। अगेन बाई 5, 5 से फिर से कट करिए, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 385 आ गया, ओके। फिर 5 से एक बार कट करेंगे, ओके, 5 से 5 7 जा 35, 5 7 जा अगेन 7 11। देखो ये आपका टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ओके। अब आप आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको आंसर क्या देना है। तो इसमें जो 17 है ना, जो 17 है, यहां से देखते हैं कि जो हमने इसको फैक्टराइज किया, किसको, 1,73,250 को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपका आया वो आया 2 × 3 पावर 2 एंड 5 पावर 3 × 7 × 11। अब आप समझ जाइए, जरा सा चेक कर लीजिए, सही है। 2 तो टीचर ने खुद दिया था, 2 तो टीचर ने खुद दिया था, तो लिस्ट प्राइम नंबर जिससे बच्चों ने मल्टीप्लाई किया वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक, दैट विल बी 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 2 स्टूडेंट ने 3 यूज किया है तो आपका हो गया 2, प्लस 3 स्टूडेंट्स ने 5 यूज किया तो 3 स्टूडेंट्स हो गए, 1 स्टूडेंट है जिसने 7 यूज किया, 1 स्टूडेंट है जिसने 11 यूज किया, तो 2 + 3 5, 5 + 2 7। आपका जो आंसर आया मींस हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 7 स्टूडेंट्स। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, यू कैन गिव द आंसर, दैट इज व्हाट, 11, दैट इज 11, ओके। व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज किया गया है, 5 किया गया है। तो दीज आर योर आंसर्स एंड दिस वाज योर केस स्टडी। आई होप यू अंडरस्टूड एंड मस्ट कमेंट कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसा लगा, और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मस्ट कमेंट, है ना, मस्ट सेंड अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। वो मुझे एनर्जी देगा कि मुझे आगे आपके लिए कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। मेरी मेहनत से, देखिए मैं, मेरे साथ एक सर है ना, वो सर कहते हैं ना कि देखो गुरु के कसरत करने से चेला पहलवान नहीं होता,
है ना? तो सिर्फ मेरे पढ़ा देने से आप पहलवान या आप टॉपर नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? ओके, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे लेक्चर 3 में, और लेक्चर 3 में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी, और प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एमसीक्यू का टोटल सीरीज में लाइव लेकर के सॉल्व कराऊंगा आप सबसे। ओके, तो टिल देन एंजॉय एंड वर्क हार्ड, do such questions, practice more questions by yourself. Okay, only then you can enhance your knowledge, you can enhance your skills. Thank you everyone, tada, bye bye, see you in next class. Thank you.